ये 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचना है तो एक बार बता दे। जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। जो एसी में रहेगा, जो हराम का खाएगा, जो दलाली का खाएगा, जो दूसरों का गला काट के खाएगा, उसको सर्दी लगेगी। भाई तू तो हमें फांसी देगा और हम तुझे पूरी खिलाएंगे, बहुत बढ़िया बात है भाई। जिस देश में एक दिन से ज़्यादा आंदोलन चले उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। अंग्रेजों के समय हमारे बड़ों ने शहादत दी, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग बना, उसमें शहादत दी। 1987 में हमारा जो किसान एक शहीद हुआ था मेरठ में, 27 दिन धरना चला था, उसमें भगवान सिंह शहीद हुए थे। हमने उनकी सड़क का नाम भी भगवान सिंह रखा था। उसके बाद 1988 में हम जो है वोट क्लब पे लड़े थे 7 दिन। तो शहादत का तो इतिहास है, ये सरकार को देखना है, सरकार को जवाब देना है कि कितनी शहादत उसे और चाहिए। वो एक बार बता दे। जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। देखिए, किसी के मानने से ना मानने से हमारे बुजुर्ग गए हैं, हमें पता है और हमें दुख है। जिस दिन उनका मरेगा उनको भी दुख होगा, पता चलेगा। जिस दिन देश के संसद में मरेगा, कोई ना कोई सांसद मरेगा, विधायक मरेगा, मंत्री मरेगा, उस दिन हम भी नहीं किसी का ट्वीट करेंगे, हम भी नहीं किसी का शोक मनाएंगे। जवाब को जैसा जवाब वो देंगे उसका पलटवार हम भी ऐसा ही करेंगे। मरने सबके हैं, हमारा पट्टा इस देश में कोई नहीं लेके आया। हमारे शहीद हुए हैं, आंदोलन में शहीद हुए हैं, अपने लिए शहीद नहीं हुए, पूरे किसान कौम के लिए शहीद हुए हैं, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। और उनका मरेगा तो स्वार्थ में मरेगा, दलाली में मरेगा। हमारा तो बहुत शहीद है, वो माने या ना माने, हम शहीद हैं। सर, जिनको आपने वोट दिया था, जो आपके MP MLA हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आप क्या उनको लगता नहीं कि किसान परेशान है? देखिए, जयचंद किसे कहते हैं? इतिहास गवाह है, जयचंद हमारे ही बीच में है, लेकिन फिर आएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये परमानेंट नहीं बैठे हैं, आएंगे हमारे बीच में। चुनाव होगा, समरसेबल तैयार रखा है, उसे ऐसे ही नहलाएंगे और उसको मिर्चों का धुआं भी देंगे कमरे में रख के, बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि आंसू गैस के गोले भी खाए हैं, रात भी चले हैं गोले, रात भी लाठी चले हैं निवाड़ी में, है। हर चीज़ का जवाब देंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा और उनका नाम जयचंदों में लिखा जाएगा। क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, कुछ जयचंद अंग्रेज़ों के साथ थे, हमारे शहीद तब भी हुए थे, उसके बाद भी शहीद हुए, बार बार आंदोलनों में शहीदी दे रहे हैं। एक बार सरकार तय कर ले कितने शहीद चाहिए, एक ही दिन में दे देंगे। लेकिन ये तो अंग्रेजी शासन नहीं है, आप ये तो देश में सरकारें चल रही हैं, लोकतंत्र की सरकारें हैं, इनको आप कैसे देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन है? देखिए, जिस देश में एक दिन से ज़्यादा आंदोलन चले उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब है कि राजा को तुरंत जनता की बात सुननी चाहिए। पहला राजा होता था, राजा महाराजा होते थे, अगर किसी को दुख होता था तो राजा के पास जाते थे, तुरंत राजा उस बात को सुनता था, उसको बात को माने या ना माने ये अलग बात थी। और आज के युग में लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का तंत्र है। और जनता कहाँ है? जनता सड़क पर है, और राजा जो राजा बना बैठा है वो महलों में है। तो मोदी जी मन की बात करते हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं जिन किसानों के लिए। आपके पास चिट्ठी आई भाई? किसी किसान के पास चिट्ठी आई क्या? नहीं आई क्या? किसको भेजी है? किसको भेजी? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजते हैं, किसी किसान को चिट्ठी नहीं भेजते। वो दिखावा है और मन की बात है। मन की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने घर बैठ के मन की बात कर रहा हूँ, और आपको उसका कोई जवाब देना है तो कैसे देगा? फिर आप तो सुनोगे नहीं। मैं कहता हूँ, इतने 6-7 साल हो गए आपको अपने मन की बात करते करते, एक दिन आ जाए हमारे बीच में और हम किसानों के मन की बात भी सुन ले तो अकल आ जाएगी आपको कि किसान को क्या परेशानी है। सर, जो 2 बड़े उद्योगपति हैं जो बदनाम हो रहे हैं किसानों के द्वारा, अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हम किसानों से डायरेक्ट कोई अनाज नहीं लेते हैं, हम तो सरकार का जो अनाज होता है उसको सुरक्षित रखते हैं, FCI का जो अनाज होता है। हमने कोई जमीन नहीं ली किसानों से किसी प्रकार की। आज पता चला ना, आज पता चला उन्हें। अब मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दे, और पूरा मंत्रिमंडल जवाब दे, और बीजेपी के चमचे जवाब दें कि वो कहते थे कि तुम्हारी फसल कहीं भी बेच लो। उसने आज जवाब दिया ना कि मैं किसान से डायरेक्ट नहीं खरीदता हूँ। तभी तो हम कह रहे हैं कि बिचौलिया तो तुमने बढ़ा दिए, और ज़्यादा बिचौलिया और बढ़ा दिए। तभी हम कह रहे हैं कोई भी खरीदे, कोई बिचौलिया खरीदे, कोई किसान से खरीदे,
कोई व्यापारी खरीदे, पाकिस्तान खरीदे, अमेरिका खरीदे, चीन खरीदे, हमें एमएसपी पे गारंटी का कानून कर दीजिए। बस इतना ही तो कहा है हमने, और क्या कहा है? किसे बेचें? बताए ना कहाँ बेचें? वो जगह कहाँ है, कहाँ बेचें? वो जगह बताए ना डायरेक्ट बेचने के लिए। यार 4 कुंटल गेहूं है मेरे पास, 2 कुंटल खाने के लिए रख लिए, 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचना है। अमेरिका कौन खरीदेगा? किराया कहाँ से लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन का पता है। तभी तो कहते हैं ये किसान नहीं है। जो संसद में बैठे हैं ये किसान नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करना। ये तो अभी कह देंगे काजू की खेती कर लो यहाँ पे, इनको ये पता है ये मिट्टी काजू के खेती के मतलब की नहीं है। ये कहेंगे संतरा बोलो, संतरे की खेती थोड़ा ही होगी यहाँ है, अनानास थोड़ा ही होगा यहाँ गन्ना होगा, यहाँ धान होगा, यहाँ गेहूं होगा, जो जिसकी तरह की। सरकार कहती है कि ज्यादा गन्ना बोते हैं वेस्ट यूपी के किसान। यार क्या बोएं? सरकार बताएगी, जैसी मिट्टी होगी वही चीज तो बोएंगे हम है। सरकार कहती है एमएसपी से ऊपर कोई भी खरीद ले। आज तक हमारा गन्ना एमएसपी से 1 रुपया ज्यादा कहीं बिका है? बिका हो तो आप बताएं, हिंदुस्तान का कोई भी नेता बताए, कोई किसान बताए अगर 1 रुपया भी ज्यादा बिका हो। कब में बिकता है? मील पे जाता है, मील पे 325 रुपए रेट है और कोल्लू पे 250 रुपए बिक रहा है। गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 तारीख को, पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, किसान सड़क पर है, क्या कुछ सरकार आपकी तरफ ध्यान दे सकती है अब? नहीं, हम भी तो राष्ट्रीय पर्व मना चल रहे हैं ना 26 जनवरी को हैं, हम भी मनाएंगे। अरे उस पर चलेंगे ना, जिसे ये जनपथ कहते हैं, हमने किसान पथ नाम रख दिया है उसका। उस किसान पथ पे हम भी चलेंगे, अपने ट्रैक्टरों के साथ चलेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे और पूरा दुनिया देखेगा कि किसान जो है जनपथ पे, किसान पथ पे। हाँ परेड करेंगे, ट्रेनिंग चल रही है, कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। भाई तू तो हमें फांसी देगा और हम तुझे पूरी खिलाएंगे, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया कह रहा है, विश्वास हो जाएगा। 60 पहले जवाब देना पड़ेगा। 60 किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहला जवाब इस पे लूंगा, उसके बाद आगे की बात करूंगा। और अभी तो बैठे हैं ना सीट पे से उतरो, जिस दिन सीट से उतर जाएंगे मुकदमा उसी दिन पंजीकृत होगा। अगर विश्वास नहीं था तो क्यों नहीं आते हमारे बीच में? अगर उन्हें हम पे विश्वास है तो हमारे बीच क्यों नहीं आते? हमारे बीच क्यों नहीं आते? हम दुश्मन हैं? चीन से आए हैं, अमेरिका से आए, कहाँ से आए हम? देखेंगे क्या करते हैं, हमें तो उम्मीद अभी है नहीं, अभी तो लंबा चलेगा। अगर नहीं फैसला आता आपके पक्ष में तो क्या करेंगे? अरे यार पड़े हैं और क्या करना, लेट रहे आराम से। हम भी तो देखे दिल्ली कैसी है, सर्दी बढ़ गई है, कल तो बहुत बारिश भी हुई। यार सर्दी कहाँ बढ़ रही, देखिए पसीने आ रहे हैं, कहाँ सर्दी हो रही है? सर्दी किसको लगेगी? जो एसी में रहेगा, जो हराम का खाएगा, जो दलाली का खाएगा, जो दूसरों का गला काट के खाएगा, उसको सर्दी लगेगी। किसान कमा के खाता है, धरती का सीना पाड़ के अन्न उगाता है, उसको कभी सर्दी नहीं लगती। यार 4 कुंटल गेहूं है मेरे पास, 2 कुंटल खाने के लिए रख लिए, 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचना है। तो एक बार बता दे, जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। जो एसी में रहेगा, जो हराम का खाएगा, जो दलाली का खाएगा, जो दूसरों का गला काट के खाएगा, उसको सर्दी लगेगी। भाई तू तो हमें फांसी देगा और हम तुझे पूरी खिलाएंगे, बहुत बढ़िया बात है भाई। जिस देश में 1 दिन से ज़्यादा आंदोलन चले उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। अंग्रेजों के समय हमारे बड़ों ने शहादत दी, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग बना, उसमें शहादत दी। 1987 में हमारा जो किसान एक शहीद हुआ था मेरठ में, 27 दिन धरना चला था, उसमें भगवान सिंह शहीद हुए थे। हमने उनकी सड़क का नाम भी भगवान सिंह रखा था। उसके बाद 1988 में हम जो है वोट क्लब पे लड़े थे 7 दिन। तो शहादत का तो इतिहास है, ये सरकार को देखना है, सरकार को जवाब देना है कि कितनी शहादत उसे और चाहिए। वो एक बार बता दे, जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। देखिए किसी के मानने से ना मानने से हमारे बुजुर्ग गए हैं, हमें पता है और हमें दुख है। जिस दिन उनका मरेगा उनको भी दुख होगा, पता चलेगा। जिस दिन देश के संसद में मरेगा, कोई ना कोई सांसद मरेगा, विधायक मरेगा, मंत्री मरेगा, उस दिन हम भी नहीं किसी का ट्वीट करेंगे, हम भी नहीं किसी का शोक मनाएंगे। जवाब को जैसा जवाब वो देंगे उसका पलटवार हम भी ऐसा ही करेंगे।
मरने सबके हैं। अमर पट्टा इस देश में कोई नहीं लेके आया, हमारे शहीद हुए हैं, आंदोलन में शहीद हुए हैं, अपने लिए शहीद नहीं हुए, पूरे किसान कौम के लिए शहीद हुए हैं, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। और उनका मरेगा तो स्वार्थ में मरेगा, दलाली में मरेगा। हमारा तो बहुत शहीद है, वो माने या ना माने, हम शहीद हैं। सर, जिनको आपने वोट दिया था, जो आपके MP MLA हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आप क्या उनको लगता नहीं कि किसान परेशान है? देखिए, जयचंद किसे कहते हैं? इतिहास गवाह है, जयचंद हमारे ही बीच में है, लेकिन फिर आएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये परमानेंट नहीं बैठे हैं, आएंगे हमारे बीच में, चुनाव होगा, समरसेबल तैयार रखा है, उसे ऐसे ही नहलाएंगे और उसको मिर्चों का धुआं भी देंगे कमरे में रख के बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी खाए हैं, रात भी चले हैं गोले, रात भी लाठी चले हैं निवाड़ी में, हैं? हर चीज़ का जवाब देंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा और उनका नाम जयचंदों में लिखा जाएगा। क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, कुछ जयचंद अंग्रेज़ों के साथ थे, हमारे शहीद तब भी हुए थे, उसके बाद भी शहीद हुए, बार बार आंदोलनों में शहीदी दे रहे हैं। एक बार सरकार तय कर ले कितने शहीद चाहिए, एक ही दिन में दे देंगे। लेकिन ये तो अंग्रेजी शासन नहीं है, आप ये तो देश में सरकारें चल रही हैं, लोकतंत्र की सरकारें हैं, इनको आप कैसे देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन है? देखिए, जिस देश में एक दिन से ज़्यादा आंदोलन चले, उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब है कि राजा को तुरंत जनता की बात सुननी चाहिए। पहला राजा होता था, राजा महाराजा होते थे, अगर किसी को दुख होता था तो राजा के पास जाते थे, तुरंत राजा उस बात को सुनता था, उसको बात को माने या ना माने ये अलग बात थी। और आज के युग में लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का तंत्र है। और जनता कहाँ है? जनता सड़क पर है, और राजा जो राजा बना बैठा है वो महलों में है। तो मोदी जी मन की बात करते हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं जिन किसानों के लिए। आपके पास चिट्ठी आई भाई? किसी किसान के पास चिट्ठी आई क्या? मोदी जी आई क्या? किसको भेजी है? किसको भेजी? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजते हैं, किसी किसान को चिट्ठी नहीं भेजते। वो दिखावा है और मन की बात है। मन की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने घर बैठ के मन की बात कर रहा हूँ, और आपको उसका कोई जवाब देना है तो कैसे देगा? फिर आप तो सुनोगे नहीं। मैं कहता हूँ इतने 6-7 साल हो गए आपको अपने मन की बात करते करते, एक दिन आ जाए हमारे बीच में और हम किसानों के मन की बात भी सुन ले तो अकल आ जाएगी आपको कि किसान को क्या परेशानी है। सर, जो 2 बड़े उद्योगपति हैं जो बदनाम हो रहे हैं किसानों के द्वारा, अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हम किसानों से डायरेक्ट कोई अनाज नहीं लेते हैं, हम तो सरकार का जो अनाज होता है उसको सुरक्षित रखते हैं, FCI का जो अनाज होता है, हमने कोई जमीन नहीं ली किसानों से किसी प्रकार की। आज पता चला ना, आज पता चला उन्हें। अब मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दे, और पूरा मंत्रिमंडल जवाब दे, और बीजेपी के चमचे जवाब दें कि वो कहते थे कि तुम्हारी फसल कहीं भी बेच लो। उसने आज जवाब दिया ना कि मैं किसान से डायरेक्ट नहीं खरीदता हूँ। तभी तो हम कह रहे हैं कि बिचौलिया तो तुमने बढ़ा दिए, और ज़्यादा बिचौलिया और बढ़ा दिए। तभी हम कह रहे हैं कोई भी खरीदे, कोई बिचौलिया खरीदे, कोई किसान से खरीदे, कोई व्यापारी खरीदे, पाकिस्तान खरीदे, अमेरिका खरीदे, चीन खरीदे, हमें MSP पे गारंटी का कानून कर दीजिए। बस इतना ही तो कहा है हमने, और क्या कहा है? किसे बेचें? बताए ना, कहाँ बेचें? वो जगह कहाँ है? कहाँ बेचें? वो जगह बताए ना डायरेक्ट बेचने के लिए। यार 4 कुंटल गेहूँ है मेरे पास, 2 कुंटल खाने के लिए रख लिए, 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचना है। अमेरिका कौन खरीदेगा? किराया कहाँ से लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन का पता है। तभी तो कहते हैं ये किसान नहीं है, जो संसद में बैठे हैं ये किसान नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करना। ये तो अभी कह देंगे काजू की खेती कर लो यहाँ पे, इनको ये पता है ये मिट्टी काजू के खेती के मतलब की नहीं है। ये कहेंगे संतरा बोलो, संतरे की खेती थोड़ा ही होगी यहाँ है, अनानास थोड़ा ही होगा यहाँ गन्ना होगा, यहाँ धान होगा, यहाँ गेहूँ होगा, जो जिसकी तरह की। सरकार कहती है कि ज़्यादा गन्ना बोते हैं वेस्ट यूपी के किसान। यार क्या बोएं? सरकार बताएगी, जैसी मिट्टी होगी वही चीज़ तो बोएंगे हम हैं। सरकार कहती है MSP से ऊपर कोई भी खरीद ले। आज तक हमारा गन्ना MSP से 1 रुपया ज़्यादा कहीं बिका है? बिका हो तो आप बताएं, हिंदुस्तान का कोई भी नेता बताए, कोई किसान बताए अगर 1 रुपया भी ज़्यादा बिका हो। कब में बिकता है? मिल पे जाता है, मिल पे 325 रुपये रेट है और कोल्लू पे 250 रुपये बिक रहा है। गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 तारीख को, पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, किसान सड़क पर है, क्या कुछ सरकार आपकी तरफ ध्यान दे सकती है अब? नहीं, हम भी तो राष्ट्रीय पर्व मना चल रहे हैं ना 26 जनवरी को
हैं? हम भी बनाएंगे। अरे उस पर चलेंगे ना, जिसे ये जनपथ कहते हैं, हमने किसान पथ नाम रख दिया है उसका। उस किसान पथ पे हम भी चलेंगे, अपने ट्रैक्टरों के साथ चलेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे और पूरा दुनिया देखेगा कि किसान जो है जनपथ पे, किसान पथ पे, हाँ परेड करेंगे। ट्रेनिंग चल रही है, कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। भाई तू तो हमें फांसी देगा और हम तुझे पूरी खिलाओगे, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया कह रहा है, विश्वास हो जाएगा। 60 पहले जवाब देना पड़ेगा। 60 किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहला जवाब इस पे लूँगा, उसके बाद आगे की बात करूँगा। और अभी तो बैठे हैं ना सीट पे से उतरो, जिस दिन सीट से उतर जाएंगे मुकदमा उसी दिन पंजीकृत होगा। अगर विश्वास नहीं था तो क्यों नहीं आते हमारे बीच में? अगर उन्हें हम पे विश्वास है तो हमारे बीच क्यों नहीं आते? हमारे बीच क्यों नहीं आते? हम दुश्मन हैं? चीन से आए हैं, अमेरिका से आए, कहाँ से आए हम? देखेंगे क्या करते हैं, हमें तो उम्मीद अभी है नहीं, अभी तो लंबा चलेगा। अगर नहीं फैसला आता आपके पक्ष में तो क्या करेंगे? अरे यार पड़े हैं और क्या करना, लेट रहे आराम से। हम भी तो देखे दिल्ली कैसी है, सर्दी भी बढ़ गई है, कल तो बहुत बारिश भी हुई। यार सर्दी कहाँ बढ़ रही, देखिए पसीने आ रहे हैं, कहाँ सर्दी हो रही है? सर्दी किसको लगेगी? जो एसी में रहेगा, जो हराम का खाएगा, जो दलाली का खाएगा, जो दूसरों का गला काट के खाएगा, उसको सर्दी लगेगी। किसान कमा के खाता है, धरती का सीना पाड़ के अन्न उगाता है, उसको कभी सर्दी नहीं लगती। यार 4 कुंटल गेहूं है मेरे पास, 2 कुंटल खाने के लिए रख लिए, 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचना है। तो एक बार बता दे, जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। जो एसी में रहेगा, जो हराम का खाएगा, जो दलाली का खाएगा, जो दूसरों का गला काट के खाएगा, उसको सर्दी लगेगी। भाई तू तो हमें फांसी देगा और हम तुझे पूरी खिलाओगे, बहुत बढ़िया बात है भाई। जिस देश में एक दिन से ज़्यादा आंदोलन चले, उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। अंग्रेजों के समय हमारे बड़ों ने शहादत दी, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग बना, उसमें शहादत दी। 1987 में हमारा जो किसान एक शहीद हुआ था, मेरठ में 27 दिन धरना चला था, उसमें भगवान सिंह शहीद हुए थे। हमने उनकी सड़क का नाम भी भगवान सिंह रखा था। उसके बाद 1988 में हम जो है वोट क्लब पे लड़े थे 7 दिन। तो शहादत का तो इतिहास है, ये सरकार को देखना है, सरकार को जवाब देना है कि कितनी शहादत उसे और चाहिए। वो एक बार बता दे, जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। देखिए किसी के मानने से ना मानने से हमारे बुजुर्ग गए हैं, हमें पता है और हमें दुख है। जिस दिन उनका मरेगा उनको भी दुख होगा, पता चलेगा। जिस दिन देश के संसद में मरेगा, कोई ना कोई सांसद मरेगा, विधायक मरेगा, मंत्री मरेगा, उस दिन हम भी नहीं किसी का ट्वीट करेंगे, हम भी नहीं किसी का शोक मनाएंगे। जवाब को जैसा जवाब वो देंगे, उसका पलटवार हम भी ऐसा ही करेंगे। मरने सबके हैं, हमारा पट्टा इस देश में कोई नहीं लेके आया। हमारे शहीद हुए हैं, आंदोलन में शहीद हुए हैं, अपने लिए शहीद नहीं हुए, पूरे किसान कौम के लिए शहीद हुए हैं, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। और उनका मरेगा तो स्वार्थ में मरेगा, दलाली में मरेगा। हमारा तो बहुत शहीद है, वो माने या ना माने, हम शहीद हैं। सर जिनको आपने वोट दिया था, जो आपके MP MLA हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आप क्या उनको लगता नहीं किसान परेशान है? देखिए जयचंद किसे कहते हैं? इतिहास गवाह है, जयचंद हमारे ही बीच में है, लेकिन फिर आएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये परमानेंट नहीं बैठे हैं, आएंगे हमारे बीच में, चुनाव होगा, समरसेबल तैयार रखा है, उसे ऐसे ही नहलाएंगे और उसको मिर्चों का धुआं भी देंगे कमरे में रख के बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी खाए हैं, रात भी चले हैं गोले, रात भी लाठी चले हैं निवाड़ी में, हैं? हर चीज़ का जवाब देंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा और उनका नाम जयचंदों में लिखा जाएगा। क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, कुछ जयचंद अंग्रेज़ों के साथ थे, हमारे शहीद तब भी हुए थे, उसके बाद भी शहीद हुए, बार बार आंदोलनों में शहीदी दे रहे हैं। एक बार सरकार तय कर ले कितने शहीद चाहिए, एक ही दिन में दे देंगे। लेकिन ये तो अंग्रेजी शासन नहीं है, आप ये तो देश में सरकारें चल रही हैं, लोकतंत्र की सरकारें हैं, इनको आप कैसे देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन नहीं है? देखिए जिस देश में एक दिन से ज़्यादा आंदोलन चले, उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब है कि राजा को तुरंत जनता की बात सुननी चाहिए। पहला राजा होता था, राजा महाराजा होते थे, अगर किसी को दुख होता था तो राजा के पास जाते थे, तुरंत राजा उस बात को सुनता था, उसको बात को माने या ना माने ये अलग बात थी।
और आज के युग में लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का तंत्र है। और जनता कहाँ है? जनता सड़क पर है, और राजा जो राजा बना बैठा है वो महलों में है। तो मोदी जी मन की बात करते हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं जिन किसानों के लिए। आपके पास चिट्ठी आई भाई? किसी किसान के पास चिट्ठी आई क्या? नहीं आई क्या? किसको भेजी है? किसको भेजी? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजते हैं, किसी किसान को चिट्ठी नहीं भेजते। वो दिखावा है और मन की बात है। मन की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने घर बैठ के मन की बात कर रहा हूँ, और आपको उसका कोई जवाब देना है तो कैसे देगा? फिर आप तो सुनोगे नहीं। मैं कहता हूँ इतने 6-7 साल हो गए आपको अपने मन की बात करते करते। एक दिन आ जाए हमारे बीच में और हम किसानों के मन की बात भी सुन ले तो अकल आ जाएगी आपको कि किसान को क्या परेशानी है। सर, जो 2 बड़े उद्योगपति हैं जो बदनाम हो रहे हैं किसानों के द्वारा, अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हम किसानों से डायरेक्ट कोई अनाज नहीं लेते हैं, हम तो सरकार का जो अनाज होता है उसको सुरक्षित रखते हैं, FCI का जो अनाज होता है। हमने कोई जमीन नहीं ली किसानों से किसी प्रकार की। आज पता चला ना, आज पता चला उन्हें। अब मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दे, और पूरा मंत्रिमंडल जवाब दे, और बीजेपी के चमचे जवाब दें कि वो कहते थे कि तुम्हारी फसल कहीं भी बेच लो। उसने आज जवाब दिया ना कि मैं किसान से डायरेक्ट नहीं खरीदता हूँ। तभी तो हम कह रहे हैं कि बिचौलिया तो तुमने बढ़ा दिए, और ज़्यादा बिचौलिया और बढ़ा दिए। तभी हम कह रहे हैं कोई भी खरीदे, कोई बिचौलिया खरीदे, कोई किसान से खरीदे, कोई व्यापारी खरीदे, पाकिस्तान खरीदे, अमेरिका खरीदे, चीन खरीदे, हमें MSP पे गारंटी का कानून कर दीजिए। बस इतना ही तो कहा है हमने, और क्या कहा है? किसे बेचें? बताए ना, कहाँ बेचें? वो जगह कहाँ है? कहाँ बेचें? वो जगह बताए ना डायरेक्ट बेचने के लिए। यार 4 कुंटल गेहूं है मेरे पास, 2 कुंटल खाने के लिए रख लिए, 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचना है। अमेरिका कौन खरीदेगा? किराया कहाँ से लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन का पता है। तभी तो कहते हैं ये किसान नहीं है। जो संसद में बैठे हैं ये किसान नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करना। ये तो अभी कह देंगे काजू की खेती कर लो यहाँ पे, इनको ये पता है ये मिट्टी काजू के खेती के मतलब की नहीं है। ये कहेंगे संतरा बोलो, संतरे की खेती थोड़ा ही होगी यहाँ है, अनानास थोड़ा ही होगा यहाँ गन्ना होगा, यहाँ धान होगा, यहाँ गेहूं होगा, जो जिसकी तरह की। सरकार कहती है कि ज्यादा गन्ना बोते हैं वेस्ट यूपी के किसान। यार क्या बोएं? सरकार बताएगी, जैसी मिट्टी होगी वही चीज तो बोएंगे हम हैं। सरकार कहती है MSP से ऊपर कोई भी खरीद ले। आज तक हमारा गन्ना MSP से 1 रुपया ज्यादा कहीं बिका है? बिका हो तो आप बताएं, हिंदुस्तान का कोई भी नेता बताए, कोई किसान बताए अगर 1 रुपया भी ज़्यादा बिका हो। कब में बिकता है? मिल पे जाता है, मिल पे 325 रुपये रेट है और कोल्लू पे 250 रुपये बिक रहा है। गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 तारीख को, पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, किसान सड़क पर है, क्या कुछ सरकार आपकी तरफ ध्यान दे सकती है? नहीं, हम भी तो राष्ट्रीय पर्व मना चल रहे हैं ना 26 जनवरी को, हैं? हम भी बनाएंगे। अरे उस पर चलेंगे ना, जिसे ये जनपथ कहते हैं, हमने किसान पथ नाम रख दिया है उसका। उस किसान पथ पे हम भी चलेंगे, अपने ट्रैक्टरों के साथ चलेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, और पूरा दुनिया देखेगा कि किसान जो है जनपथ पे, किसान पथ पे। हाँ, परेड करेंगे। ट्रेनिंग चल रही है, कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। भाई तू तो हमें फांसी देगा और हम तुझे पूरी खिलाएंगे। बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया कह रहा है, विश्वास हो जाएगा। 60 पहले जवाब देना पड़ेगा। 60 किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहला जवाब इस पे लूँगा, उसके बाद आगे की बात करूँगा। और अभी तो बैठे हैं ना सीट पे से उतरो। जिस दिन सीट से उतर जाएंगे मुकदमा उसी दिन पंजीकृत होगा। अगर विश्वास नहीं था तो क्यों नहीं आते हमारे बीच में? अगर उन्हें हम पे विश्वास है तो हमारे बीच क्यों नहीं आते? हमारे बीच क्यों नहीं आते? हम दुश्मन हैं? चीन से आए हैं, अमेरिका से आए, कहाँ से आए हम? देखेंगे क्या करते हैं, हमें तो उम्मीद अभी है नहीं, अभी तो लंबा चलेगा। अगर नहीं फैसला आता आपके पक्ष में तो क्या करेंगे? अरे यार पड़े हैं और क्या करना, लेट रहे आराम से। हम भी तो देखे दिल्ली कैसी है, सर्दी बढ़ गई है, कल तो बहुत बारिश भी हुई। यार सर्दी कहाँ बढ़ रही, देखे पसीने आ रहे हैं, कहाँ सर्दी हो रही है? सर्दी किसको लगेगी? जो एसी में रहेगा, जो हराम का खाएगा, जो दलाली का खाएगा, जो दूसरों का गला काट के खाएगा, उसको सर्दी लगेगी। किसान कमा के खाता है, धरती का सीना पाड़ के अन्न उगाता है, उसको कभी सर्दी नहीं लगती। यार 4 कुंटल गेहूं है मेरे पास, 2 कुंटल खाने के लिए रख लिए, 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचना है। तो एक बार बता दे, जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। जो एसी में रहेगा, जो हराम का खाएगा, जो दलाली का खाएगा,
जो दूसरों का गला काट के खाएगा उसको सर्दी लगेगी। भाई तू तो हमें फांसी देगा और हम तुझे पूरी खिलाएंगे, बहुत बढ़िया बात है भाई। जिस देश में एक दिन से ज़्यादा आंदोलन चले उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। अंग्रेज़ों के समय हमारे बड़ों ने शहादत दी, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग बना, उसमें शहादत दी। 1987 में हमारा जो किसान एक शहीद हुआ था, मेरठ में 27 दिन धरना चला था, उसमें भगवान सिंह शहीद हुए थे। हमने उनकी सड़क का नाम भी भगवान सिंह रखा था। उसके बाद 1988 में हम जो है वोट क्लब पे लड़े थे 7 दिन। तो शहादत का तो इतिहास है, ये सरकार को देखना है, सरकार को जवाब देना है कि कितनी शहादत उसे और चाहिए। वो एक बार बता दे, जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। देखिए, किसी के मानने से ना मानने से हमारे बुजुर्ग गए हैं, हमें पता है और हमें दुख है। जिस दिन उनका मरेगा उनको भी दुख होगा, पता चलेगा। जिस दिन देश के संसद में मरेगा, कोई ना कोई सांसद मरेगा, विधायक मरेगा, मंत्री मरेगा, उस दिन हम भी नहीं किसी का ट्वीट करेंगे, हम भी नहीं किसी का शोक मनाएंगे। जवाब को जैसा जवाब वो देंगे उसका पलटवार हम भी ऐसा ही करेंगे। मरने सबके हैं, हमारे पट्टा इस देश में कोई नहीं लेके आया। हमारे शहीद हुए हैं, आंदोलन में शहीद हुए हैं, अपने लिए शहीद नहीं हुए, पूरे किसान कौम के लिए शहीद हुए हैं, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। और उनका मरेगा तो स्वार्थ में मरेगा, दलाली में मरेगा। हमारा तो बहुत शहीद है, वो माने या ना माने, हम शहीद हैं। सर, जिनको आपने वोट दिया था, जो आपके MP MLA हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आप क्या उनको लगता नहीं है किसान परेशान है? देखिए, जयचंद किसे कहते हैं? इतिहास गवाह है, जयचंद हमारे ही बीच में है, लेकिन फिर आएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये परमानेंट नहीं बैठे हैं, आएंगे हमारे बीच में। चुनाव होगा, समरसेबल तैयार रखा है, उसे ऐसे ही नहलाएंगे और उसको मिर्चों का धुआं भी देंगे कमरे में रख के, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी खाए हैं, रात भी चले हैं गोले, रात भी लाठी चले हैं निवाड़ी में, है। हर चीज़ का जवाब देंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा और उनका नाम जयचंदों में लिखा जाएगा। क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, कुछ जयचंद अंग्रेज़ों के साथ थे, हमारे शहीद तब भी हुए थे, उसके बाद भी शहीद हुए, बार बार आंदोलनों में शहीदी दे रहे हैं। एक बार सरकार तय कर ले कितने शहीद चाहिए, एक ही दिन में दे देंगे। लेकिन ये तो अंग्रेजी शासन नहीं है, आप ये तो देश में सरकारें चल रही हैं, लोकतंत्र की सरकारें हैं, इनको आप कैसे देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन नहीं है? देखिए, जिस देश में एक दिन से ज़्यादा आंदोलन चले उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब है कि राजा को तुरंत जनता की बात सुननी चाहिए। पहला राजा होता था, राजा महाराजा होते थे, अगर किसी को दुख होता था तो राजा के पास जाते थे, तुरंत राजा उस बात को सुनता था, उसको बात को माने या ना माने ये अलग बात थी। और आज के युग में लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का तंत्र है। और जनता कहाँ है? जनता सड़क पर है, और राजा जो राजा बना बैठा है वो महलों में है। तो मोदी जी मन की बात करते हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं जिन किसानों के लिए। आपके पास चिट्ठी आई भाई? किसी किसान के पास चिट्ठी आई क्या? नहीं आई क्या? किसको भेजी है? किसको भेजी? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजते हैं, किसी किसान को चिट्ठी नहीं भेजते। वो दिखावा है और मन की बात है। मन की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने घर बैठ के मन की बात कर रहा हूँ, और आपको उसका कोई जवाब देना है तो कैसे देगा? फिर आप तो सुनोगे नहीं। मैं कहता हूँ इतने 6-7 साल हो गए आपको अपने मन की बात करते करते, एक दिन आ जाए हमारे बीच में और हम किसानों के मन की बात भी सुन ले तो अकल आ जाएगी आपको कि किसान को क्या परेशानी है। सर, जो 2 बड़े उद्योगपति हैं जो बदनाम हो रहे हैं किसानों के द्वारा, अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हम किसानों से डायरेक्ट कोई अनाज नहीं लेते हैं, हम तो सरकार का जो अनाज होता है उसको सुरक्षित रखते हैं, FCI का जो अनाज होता है। हमने कोई जमीन नहीं ली किसानों से किसी प्रकार की। आज पता चला ना, आज पता चला उन्हें। अब मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दे, और पूरा मंत्रिमंडल जवाब दे, और बीजेपी के चमचे जवाब दें कि वो कहते थे कि तुम्हारी फसल कहीं भी बेच लो। उसने आज जवाब दिया ना कि मैं किसान से डायरेक्ट नहीं खरीदता हूँ। तभी तो हम कह रहे हैं कि बिचौलिया तो तुमने बढ़ा दिए और ज़्यादा, बिचौलिया और बढ़ा दिए। तभी हम कह रहे हैं कोई भी खरीदे, कोई बिचौलिया खरीदे, कोई किसान से खरीदे, कोई व्यापारी खरीदे, पाकिस्तान खरीदे, अमेरिका खरीदे, चीन खरीदे, हमें MSP पे गारंटी का कानून कर दीजिए। बस इतना ही तो कहा है हमने, और क्या कहा है? किसे बेचें? बताए ना, कहाँ बेचें? वो जगह कहाँ है, कहाँ बेचें? वो जगह बताए ना डायरेक्ट बेचने के लिए।
यार 4 कुंटल गेहूं है मेरे पास, 2 कुंटल खाने के लिए रख लिए, 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचना है। अमेरिका कौन खरीदेगा? किराया कहाँ से लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन का पता है। तभी तो कहते हैं ये किसान नहीं है, जो संसद में बैठे हैं ये किसान नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करना। ये तो अभी कह देंगे काजू की खेती कर लो यहाँ पे, इनको ये पता है ये मिट्टी काजू के खेती के मतलब की नहीं है। ये कहेंगे संतरा बोलो, संतरे की खेती थोड़ा ही होगी यहाँ है, अनानास थोड़ा ही होगा यहाँ गन्ना होगा, यहाँ धान होगा, यहाँ गेहूँ होगा, जो जिसकी तरह की है। सरकार कहती है कि ज्यादा गन्ना बोते हैं वेस्ट यूपी के किसान। यार क्या बोएं, सरकार बताएगी, जैसी मिट्टी होगी वही चीज़ तो बोएंगे हम है। सरकार कहती है MSP से ऊपर कोई भी खरीद ले। आज तक हमारा गन्ना MSP से 1 रुपया ज़्यादा कहीं बिका है? बिका हो तो आप बताएं, हिंदुस्तान का कोई भी नेता बताए, कोई किसान बताए अगर 1 रुपया भी ज़्यादा बिका हो। कब में बिकता है? मिल पे जाता है, मिल पे 325 रुपये रेट है और कोल्लू पे 250 रुपये बिक रहा है। गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 तारीख को, पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, किसान सड़क पर है, क्या कुछ सरकार आपकी तरफ ध्यान दे सकती है अब? नहीं, हम भी तो राष्ट्रीय पर्व मना चल रहे हैं ना 26 जनवरी को है, हम भी बनाएंगे। अरे उस पर चलेंगे ना, जिसे ये जनपथ कहते हैं, हमने किसान पथ नाम रख दिया है उसका। उस किसान पथ पे हम भी चलेंगे, अपने ट्रैक्टरों के साथ चलेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे और पूरा दुनिया देखेगा कि किसान जो है जनपथ पे, किसान पथ पे हाँ परेड करेंगे। ट्रेनिंग चल रही है, कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। भाई तू तो हमें फांसी देगा और हम तुझे पूरी खिलाएंगे, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया कह रहा है, विश्वास हो जाएगा। 60 पहले जवाब देना पड़ेगा, 60 किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहला जवाब इस पे लूँगा, उसके बाद आगे की बात करूँगा। और अभी तो बैठे हैं ना सीट पे से उतरो, जिस दिन सीट से उतर जाएंगे मुकदमा उसी दिन पंजीकृत होगा। अगर विश्वास नहीं था तो क्यों नहीं आते हमारे बीच में? अगर उन्हें हम पे विश्वास है तो हमारे बीच क्यों नहीं आते? हमारे बीच क्यों नहीं आते? हम दुश्मन हैं? चीन से आए हैं, अमेरिका से आए, कहाँ से आए हम? देखेंगे क्या करते हैं, हमें तो उम्मीद अभी है नहीं, अभी तो लंबा चलेगा। अगर नहीं फैसला आता आपके पक्ष में तो क्या करेंगे? अरे यार पड़े हैं और क्या करना, लेट रहे आराम से। हम भी तो देखे दिल्ली कैसी है, सर्दी बढ़ गई है, कल तो बहुत बारिश भी हुई। यार सर्दी कहाँ बढ़ रही, देखे पसीने आ रहे हैं, कहाँ सर्दी हो रही है? सर्दी किसको लगेगी? जो एसी में रहेगा, जो हराम का खाएगा, जो दलाली का खाएगा, जो दूसरों का गला काट के खाएगा, उसको सर्दी लगेगी। किसान कमा के खाता है, धरती का सीना पाड़ के अन्न उगाता है, उसको कभी सर्दी नहीं लगती।